देश भर में मना गणतंत्र दिवस का जश्न। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखी भारत की सैन्य ताकत, आन बान और शान से लहराया तिरंगा। झांकियों के माध्यम से विकास और विरासत का प्रदर्शन। राज्य में दिखा गणतंत्र दिवस का उल्लास। खास और आम सभी बने समारोहों के साक्षी। राज्यपाल ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और अस्मिता की रक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, लोकतंत्र के उत्सव का यह दिन हमारे संविधान के प्रति अटूट आस्था और गौरव का प्रतीक। राजधानी रांची से लेकर उपराजधानी दुमका तक गणतंत्र दिवस पर लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मजबूती का लिया संकल्प। मंत्रियों ने दोहराई विकास की प्रतिबद्धता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारत की सैन्य शक्ति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत और विकास यात्रा की झलक दिखी। आज मना रहा है 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव और राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक हर सेना और सुरक्षा बलों ने कदमताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में सेना ने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। वहीं भैरव बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने भी गर्जना की। तो वहीं Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन रहे। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड में 30 झांकियां भी शामिल हुई, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर ही आधारित थी। परेड की शुरुआत से पहले एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की आन बान और शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया और पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मुख्य स्मारक के अतिरिक्त यहाँ 21 ऐसे सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए भी समर्पित क्षेत्र है, जिन्हें युद्ध में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मुख्य स्मारक की रचना ये दर्शाती है कि कर्तव्य की राह में एक सैनिक के द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान न केवल उसे अमर बनाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि एक सैनिक की आत्मा अमर रहती है। राज्य में गणतंत्र दिवस का मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली परेड टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
श्री गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए राज्य में पेशा नियमावली अधिसूचित की गई है, जिससे समुदाय के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा हो सकेगी। के मौके पर मोराबादी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भव्य समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड की समृद्ध संस्कृति, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। करार के बीच आ रही है और इसके बाद कृषि, पशुपालन, पक्षी, जैव विविधता और जलहरी पहाड़, ये जाति पर्यटन विभाग, पर्यटन कला संस्कृति कार्य विभाग के पर्यटन निदेशक की रक्षा के लिए इस और रन मुआवजा चलाते समय सीट बेल्ट लगाना। परेड निरीक्षण के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। ये धरती न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रही है, बल्कि राष्ट्र को नई दिशा भी प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने पेशा नियमावली को जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर बताया और कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। सरकार द्वारा हाल ही में पेशा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुशासन को मजबूत करना है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह ने संविधान, लोकतंत्र और विकास के प्रति झारखंड की प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाया और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करने का संदेश दिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से ब्यूरो इनपुट के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। इन दिनों वे यूके की यात्रा पर हैं और गणतंत्र दिवस समारोह के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमारे लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। यह दिन हमारे संविधान के प्रति अटूट आस्था और लोकतंत्र के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से संविधान निर्माताओं और वीर शहीदों के सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण और उन्नत समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। गुमला में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला मुख्यालय सचिव स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जहां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस समारोह में जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत और टीबी मुक्त भारत अभियान सहित विभिन्न थीम पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। पीएसडी गुमला से पुलिस विभाग के भी प्रशस्ति पत्र वाले सभी पदाधिकारी और कर्मी, सभी लोगों के लिए सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसका पालन करना आवश्यक है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह चाईबासा के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने तिरंगा फहराया। मौके पर सीआरपीएफ, जिला पुलिस, महिला पुलिस और एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। ये प्लाटून है एनसीसी टाटा कॉलेज की और इसका नेतृत्व कर रहे हैं सिकंदरपुर प्लाटून और इसका नेतृत्व कर रहे हैं अरुण कालुंडिया। प्लाटून नंबर 9 है स्क्वाड एंड पुलिस अवर निरीक्षक श्री अविनाश कुमार वर्मा कर रहे हैं और मुख्य मंच के सामने से आ रहा है जिला कृषि कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की झांकी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ से गुजरता हुआ। इसके साथ
साथ मैपिंग से संबंधित कार्य सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में। भारत वैश्विक पटल पर एक सफल लोकतंत्र के रूप में उभरा है। प्रत्येक भारतीय इस सफलता पर गौरव महसूस करता है एवं आज के दिन हम उन सभी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य विभूतियों ने हमें एक मानचित्र तथा एक नैतिक आधार प्रदान किया। उन्होंने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया। उस राह पर चलने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची के जेल चौक स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं राज्यवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह कामना करता हूं कि हम गणतांत्रिक नागरिक देश के विभिन्न हिस्सों में अपने सेवा और समर्पण के माध्यम से अपने राष्ट्र का निर्माण में योगदान करने का जो एक सामूहिक संकल्प संविधान के माध्यम से लिया है, उसको सफल करने के लिए लगातार हम प्रयास करते रहें। उपराजधानी दुमका में भी 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। उनकी जीविका उपार्जन के लिए उन्हें चक्रीय निधि, क्रेडिट लिंकेज एवं निरीक्षक अनुज कुमार सातवें नंबर पर नेतृत्व कर रही है। अगवा निशोध अभियान के अंतर्गत योग्य लाभुकों को वन पट्टों के वितरण को भी रेशम के कोकून और वृक्ष रेशे से लेकर सूत कताई, बुनाई तथा रामगढ़ के सिद्धू कानू जिला मैदान में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पर विभिन्न विभागों के द्वारा कई आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिसके माध्यम से विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रस्तुति की गई। पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार सलामी देंगे। पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार छात्रों और आपके सामने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पेड़ लगे हुए हैं, पत्ते पत्ते आम, पंचायत भवन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसके पीछे वन प्रमंडल। सभी को 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान प्रभावी हुआ व इसके साथ ही एक स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना कर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ। रांची में आज सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। रांची के धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झंडोत्तोलन कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। रांची स्थित जुडिशियल एकेडमी में भी गणतंत्र दिवस पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
केंद्र सरकार ने कल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत करने की घोषणा हुई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि दिशोम गुरु के अद्वितीय योगदान को यह सम्मान है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिशोम गुरु को यह सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान दी गई है, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। ऐसे कई चर्चित लोगों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। सरकार ने 5 हस्तियों को उनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए, तो उत्तर प्रदेश से एन राजम को कला के क्षेत्र में, केरल के केटी थॉमस को लोक कार्य, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन और लोक कार्य के लिए केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को सम्मान दिया जाएगा। वहीं साल 2026 में कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। अलका याग्निक, मम्मूटी, पीयूष पांडेय, शतावाधानी, आर गणेश को कला, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, बीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन को लोक कार्य, डॉक्टर कालीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा, SKM माइलानंदन सामाजिक कार्य, उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। पद्मश्री के लिए 113 नामों में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनिवेल जैसे मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्य मूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर पद्मा गुरमेट को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खेल से रोहित शर्मा, सविता पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार, महाराष्ट्र के 90 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भिकल्या लाड़क्या ढिंडा, जम्मू और कश्मीर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजलाल भट्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ आर्मेडा फर्नांडिस भी शामिल हैं, जिन्होंने एशिया का पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार हुआ है। कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क पुस्तकालय पुस्तक माने स्थापित किया, जिसमें 20 भाषाओं में 20 लाख से भी अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूरू के पास हरलाहल्ली गांव के 75 वर्षीय पुस्तक प्रेमी को पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के उनके अनूठे प्रयास के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने दिशोम गुरु को पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा पर हर्ष जताया है। गुमला में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद हमारे संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु के योगदान को मान और मान्यता मिली है। ये इस गणतंत्र दिवस का ना खास हमारा शिबू सोरेन गुरुजी का जो मिलना एक बहुत बड़ा पारितोषिक है ना। ये पद्म भूषण का जो प्राइज है, स्पेसिफिकेशन भारत का राष्ट्रपति के द्वारा मिलना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसकी आंदोलन को
देखो ऐसा जब प्राइज मिलता है तो लोगों का लाइफ जीवन सफल होता है, उनकी आत्मा भी संतुष्ट होती होगी। तो आज का इस 77वां गणतंत्र दिवस का यही खासियत है आज का। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रसन्नता जताई है। वो संघर्ष का और इस माटी का सम्मान है। सम्मान छोटा है बड़ा है ये नहीं देखा जाता है, सम्मान सम्मान के रूप में देखा जाता है। सम्मान की कोई कसौटी नहीं होती, बल्कि सम्मान भावों से अभिव्यक्त होती है, और भारत सरकार ने जिस भाव का अभिव्यक्त इस सम्मान के माध्यम से किया है, इस माटी का गौरव बढ़ा है और संघर्ष को सम्मान मिला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कल जामताड़ा के फतेहपुर में विकसित भारत जी राम जी को लेकर आयोजित चौपाल में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जी राम जी योजना की विशेषताएं बताईं। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। एक जगह में 125 दिन काम नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता, जियो से टैग करना, एआई से टैग करना, क्या रोपनी कचरी में एक महीना काम नहीं मिलना, मतलब काम नहीं करना, काम को बंद कर देना, जी राम जी की योजना को। इस प्रकार का कानून मोदी जी लाए हैं, सब गरीब के लिए लाए हैं, सब बेटी बहन भाई के लिए लाए हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने कल पूर्वी सिंहभूम जिले का दौरा किया। इस दौरान जमशेदपुर में उन्होंने कदमा के लिंक रोड का दौरा कर उस स्थान का निरीक्षण किया जहां से व्यवसायी कैरव गांधी का अपहरण हुआ था। पुलिस महानिदेशक ने वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। अधिकतम तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सूर्य की तपिश की वजह से दिन में जहां अब थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात में ठंड के हालात हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 28 से 30 जनवरी तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। भारत ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को कल 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से निर्णायक बढ़त बना ली। टीम ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड द्वारा मिले 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव 57 रन बनाकर नाबाद रहे। ईशान किशन ने 27 रन बनाए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। मैच में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में जेवोन कॉनवे को अपना शिकार बनाया। वो 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम एक के बाद एक 9 विकेट गंवा चुकी थी। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 26 जनवरी साल 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तभी से आज के दिन को भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया। आज के दिन संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। पहली बार 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया। झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध धार्मिक विरासत के लिए विश्वविख्यात है। दुमका जिले के सुखजोड़ा गांव बाबा बासुकीनाथ धाम से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुखजोड़ा नाग मंदिर न केवल आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यह इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन के एक उभरते हुए स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। से करीब 30 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा है सुखजोड़ा नाग मंदिर। शांत वातावरण, हरियाली और कल बहती नदी के बीच स्थित ये मंदिर उन पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है जो आध्यात्म के साथ प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता आद्रा नक्षत्र से शुरू होने वाली 15 दिवसीय विशेष पंडार पूजा है, जो नाग पंचमी के दिन एक भव्य मेले के साथ संपन्न होती है। बहुत वर्षों से चला आ रहा है, हम लोग का दादा परदादा भी से भी आगे का है। लगभग 150-200 साल से ही हम लोग का परंपरा चल रहा है। और ये विषैला जानवर कुछ भी, सांप बिच्छू भी इसमें अगर काट लेता है तो यहाँ का नीर मात्र बाबा का जो चढ़ा हुआ जो जल होता है वो मात्र पीने से ही उसका मन कष्ट दूर हो जाता है। मान्यता है कि नाग बाबा के नीर से सर्पदंश का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यहाँ 2 मंदिर हैं, एक बड़ा मंदिर जहाँ भव्य मेला लगता है और दूसरा छोटा मंदिर जो नाग देवता का विश्राम गृह माना जाता है। श्रद्धालु हठ योग और दंडवत करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और दूध, आम व बताशे का प्रसाद अर्पित करते हैं। और जो दूर दूर से लोग आते हैं ये डलिया यहाँ से ले जाते हैं, और जब वहाँ कोई सांप बिच्छू काटता है तो डलिया धो करके जो है उस मरीज को पिलाए जाते हैं और लोगों का मानना है कि उससे ठीक हो जाता है। आ रहे हैं और ये मेला का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ जो भी मनोकामना लेके आता है सबका पूरा होता है। और यहाँ डालिया जब विशेष रूप से डालिया चढ़ाया जाता है बाबा को, बहुत लोग गश्ती भी करता है, पाठा उठा का भी, और सबका मनोकामना अच्छी तरह से पूरा करता है बाबा। धार्मिक आस्था के साथ साथ ये स्थल स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बन रहा है। मेले के दौरान स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को रोजगार के बड़े अवसर मिलते हैं। वहीं स्थानीय विधायक देवेंद्र कुंवर ने सुखजोड़ा को एक संगठित पर्यटन सर्किट का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। उनके अनुसार ये क्षेत्र न केवल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी धरोहर भी है। इसमें प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपना डालिया जो उनका है वो चढ़ाते हैं यहाँ, और अंतिम दिन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होते हैं। और उससे अगल बगल जो ग्रामीण हैं वो दुकान जो लगाते हैं, कोई डलिया की दुकान लगाएं, कोई नाश्ता दुकान लगाएं, तो उनसे उनको बढ़िया रोजगार मिलता है 15 दिन तक। 15 दिनों तक इस इलाके में न कोई खीर खाते हैं, खीर दूध का कोई सामान नहीं, बलि नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम सभी को इस चीज को मानते हैं, चाहे मुस्लिम का कोई पर्व क्यों न हो, उस समय वो बलि नहीं देते या अपने गोश्त मांस को नहीं ग्रहण करते हैं। तो ये चाहेंगे कि यहाँ के पर्यटक जो धर्म प्रेमी आते हैं, यहाँ के पर्यटक विकसित हो। आस्था, परंपरा और स्वरोजगार का ये त्रिवेणी संगम झारखंड पर्यटन के मानचित्र पर सुखजोड़ा नाग मंदिर को एक नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। सुखजोड़ा नाग मंदिर की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धर्म और प्रकृति मिलकर समाज के विकास का रास्ता खोल सकते हैं। उम्मीद है कि सरकारी प्रयासों से ये क्षेत्र जल्द ही बड़े पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश भर में मना गणतंत्र दिवस का जश्न। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखी भारत की सैन्य ताकत। आन बान और शान से लहराया तिरंगा। झांकियों के माध्यम से विकास और विरासत का प्रदर्शन। राज्य में दिखा गणतंत्र दिवस का उल्लास। खास और आम सभी बने समारोहों के साक्षी। राज्यपाल ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और अस्मिता की रक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, लोकतंत्र के उत्सव का यह दिन हमारे संविधान के प्रति अटूट आस्था और गौरव का प्रतीक। राजधानी रांची से लेकर उपराजधानी दुमका तक गणतंत्र दिवस पर लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मजबूती का लिया संकल्प। मंत्रियों ने दोहराई विकास की प्रतिबद्धता।